अच्छा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये सच करके दिखाएंगे। अरे ये इंडिया गेट पे हैंडल मार्क कर दें, जावरा नंदन करने से देश की हालत नहीं सुधरने वाली, ना ही महिलाओं की हालत सुधरेगी। अरे लक्ष्मण रेखा पार करने पर तो रावण भी उठा के नहीं जाता सीता। ओए तू क्या मुंह पे बोलेगा? मैं तेरा भेजा ना खोल दूं, तेरी पीछे का तेरे को मिल चल। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जानने के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत का ये श्लोक शायद हम सभी को स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर इसका सही मतलब क्या लोगों को मालूम है? शायद नहीं, क्योंकि संस्कृति, सच्चाई, सम्मान, समाज जैसे शब्दों का मतलब हम भूल चुके हैं। 16 सितंबर 2012 एक ऐसी तारीख जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। पहली बार ऐसा लगा कि हिंदुस्तानी किसी धर्म, क्षेत्र या जाति नहीं, किसी बाबा या योगी या नेता के बुलावे पर नहीं, बल्कि एक अत्याचार के खिलाफ भी एकजुट होकर खड़ा हो सकता है। दिल्ली में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। आइए देखते हैं इस शर्मनाक हादसे पे हमारे कानून मंत्री श्री गैर कानूनी जी का क्या कहना है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने सारे देश को हिला कर रख दिया है और हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने अंदर मन में झांक कर देखें और यह फैसला करें कि यदि इस देश की माताएं और बहनें सुरक्षित रही तो आखिर ऐसी आजादी का मतलब क्या है। हमारे साथ मौजूद है गैर कानूनी जी इस विषय में बात करने के लिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा उस शोकाकुल परिवार की, और आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा बार बार क्यों? ऐसी दुष्कर्म की यह पहली घटना नहीं है। पूरे देश में साल भर में महिला उत्पीड़न के हजारों मामले सामने आते हैं। कहीं कहीं तो पीड़ित का FIR भी दर्ज नहीं की जाती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये सब आपके इंडिया में होता है, हमारे भारत में नहीं होता। अरे जब महिलाएं ही कैसे कैसे होकर घूमेंगी तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे एक है, हमने अपने सारे पुलिस वालों को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सब निर्देश दे दिए कि FIR तुरंत नहीं की जाए। और महिला सेल ने हमारे दिल्ली में एक विशेष फोन नंबर हम लोगों ने जारी किया है 181। आप लोग सब याद रखिए 181, बस घुमाना है। लेकिन क्या आपको लगता है इतना सब पर्याप्त है महिलाओं पर होते जुल्म को रोकने के लिए? कुछ केस में तो पुलिस ने भी नहीं बख्शा है महिलाओं को। आखिर वो अपनी फरियाद देकर जाए तो जाए कहाँ? हाँ, हमको कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए हमारी सरकार विचार कर रही है कि देश की कानून व्यवस्था जो है ना, वो विदेशी कंपनी को सौंप दी जाए। इसके लिए हम एक FBI लाने वाले हैं, सिक्योरिटी सेक्टर में, पुलिस सेक्टर में। जी, आपका मतलब है रिटेल में FBI की तरह अब सुरक्षा क्षेत्र में भी FBI लाना चाहते हैं? यानी कि अब पूरे देश में वॉलमार्ट के पुलिस स्टेशन भी होंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है एक सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली भारत निर्माण के लिए। मोबाइल मैडम, हाँ बेटा, तो आप देख रहे हैं हुकूमत की एक और कोशिश, कानून व्यवस्था को काबू में करने की। ये कोशिश कहाँ तक सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुछ अमल भी जरूरी है, इबादत नहीं है। सिर्फ सजदा करने से किसी को जन्नत नहीं मिलती। कैमरा पर्सन रामपाल के साथ मैं सुषमा दिल्ली से डंडा TV नाम दे।
देखना भी नहीं चाहते, लेकिन हम भी तो इस समाज का हिस्सा है। हर साल कहीं न कहीं मुझसे, आपसे, हम सबसे होकर गुजरता है। आज अगर गांधी, तिलक, बोस, मौलाना आजाद जिंदा होते तो हम उन्हें क्या जवाब देते? आजादी की लड़ाई लड़ते हुए क्या हमारे पुरखों ने इसी हिंदुस्तान का सपना देखा था? इसका जवाब हमें यहाँ नहीं, यहाँ मिलने वाला है। आइए दोस्तों, चलते हैं न्यूज चैनल पे। हमारे पूर्व IPS अधिकारी तथा मामूली मानुष पार्टी के महासचिव श्री गौरी तेकरीवाल और हमारे जाने माने कानून मंत्री श्री गैर कानूनी जी वहां पे उपस्थित है। आइए चलते हैं। सबसे पहले गोविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की और आपने सिर्फ 4 साल के कार्यकाल की अवधि में आपने इस्तीफा भी दे दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है कि 125 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस देश में हमारी 30% से भी ज्यादा की पुलिस फोर्स सिर्फ 5000 VIPs की सिक्योरिटी में लगी है। 34,735 कानून ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजों ने बनाया था आजादी से पहले इस देश को शासन करने के लिए, इस देश का दमन करने के लिए, इस देश को लूटने के लिए, और हम अभी भी उन्हीं कानूनों को मान रहे हैं। हमारा इंडियन पुलिस एक्ट में ऐसा भी एक कानून है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे गुलाम सिस्टम का हिस्सा बनकर के नहीं रहना और मैंने रिजाइन कर दिया। बिल्कुल क्या बातें कर रहे हैं। आपने रिजाइन किया क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। आपने अन्ना जी का सहारा लिया। देश की जनता का अन्ना जी के प्रति जो आदर है, आपने उसका फायदा उठाया। सच बात यह है, आपने रिजाइन किया क्योंकि आप पॉलिटिक्स करना चाहते थे, आप सत्ता में आना चाहते थे। अरे गैर कानूनी जी, आना चाहते हैं हम सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें देश का सिक्योरिटी चाहिए, और इसलिए भी नहीं कि हमने घोटाले किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि CBI हमारे घोटालों की जांच पड़ताल करे। चला गया, हम सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं बस। और गटर की गंदगी साफ करने के लिए गटर को उतरना पड़ता है। देखिए, हमको अपने लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। आप हमारे लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। हमको और सारी जनता को अपने लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, और यही लोकतंत्र हमको आजादी देता है कि हम कानून बना सकें। मुझे पता है लोकतंत्र आजादी देता है आपको कानून बनाने की, लेकिन लोकतंत्र कानून नहीं बनाता, कानून बनाते हैं आप और आप जैसे लोग। और सच्चाई ये है कि इनके वेतनदार में वृद्धि का बिल तो एक दिन में पास हो जाता है संसद में, लेकिन अगर महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाना है तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, विरोध निकालना पड़ता है। इससे भी धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार नहीं, बार लगातार इस आंदोलन को दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। देखिए, एक तरफ आप शांति कर रहे हैं और शांति कायम करने के लिए धारा 144 लगा रहे हैं, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप जनता को बरगला रहे हैं, देशद्रोह की बात कर रहे हैं, आपको मुकदमा चलाया जा सकता है इस बात के लिए। लेकिन गैर कानूनी जी, आरोप तो आपकी सरकार पे लग रहे हैं कि आप देश को फिर से गुलामी की दिशा क्यों लेके जा रहे हैं, जैसे कि रिटेल सेक्टर में FDI। बताइए आप। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत खराब हालत है। वित्तीय घाटा $8 बिलियन तक पहुंच गया। अरे FDI आएगा तो देश में खुशहाली आएगी, किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। अरे गैर कानूनी जी, मुझे ये बताइए, बाहर की कंपनी हमारे देश में आए, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करे और प्रॉफिट अपने देश में ले जाए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है? पैसा देश में आ रहा है, पैसा तो वो देश से बाहर ले जाने के और भी रास्ते खोल रहे हैं आप। देखिए, आज हर किसी के पास मोबाइल है, TV है, बाइक है, कार है, जगह जगह बाहर खुल रहे हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया है। ये सब FDI के कारण हुआ है। गैर कानूनी जी, ये 4 दिन की चकाचौंध के चक्कर में आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हो। अरे आप आंकड़े उठा के देखिए, हमारी
देगा। हम जनता की सेवा और जनता का सेवा ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और विस्तार करो। तुम एक आदर्शवादी घोड़े पर सवार जिसके पास लगे हुए जितनी जल्दी धरती पर उतर आओ इंसान का होगा, देश का भी और तुम्हारा भी। आपको इतना बता दो, जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, जिंदगी के सैकड़ों इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नाती है मुट्ठी में जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। याद आता दोस्तों, गोविंद जी और गैरकानूनी जी एक नया बड़ा सवाल हमारे जहन में जगाकर चले गए कि क्या सच है, वो झूठ जो चेहरे पे मुस्कान लाया या वो सच जो आंखों में आंसू लाया। आपकी ये खामोशी इसका जवाब नहीं हो सकती। किसी शायर का एक शेर कि 1000 जवाबों की अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आपने रखी। मुझे नहीं पता कि ये किस शायर ने किस संदर्भ में कहा था, पर इतना जरूर पता है कि ये शेर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंडिया पे लागू नहीं होता। दोस्तों, देखते हैं अब वो सच्चाई जिसे कबूलना थोड़ा मुश्किल होगा। अरे ये गोविंद जब तक शिक्षा में था तब परेशान करता था, और अब इजराइल का शिक्षा में बाहर आ गया है तो और परेशान करता है। दूसरा जाके बैठ गया है जनता पर धरना दे, कहता है 3 महीना कोई सामने लाना, अरे बुला के लाना उसको कहीं पे बैठ के तब जाए। गैरकानूनी थी, आपने मुझे बुलाया, लगता है जनता की आवाज जंतर मंतर और राजपथ से आपके महल तक पहुंचने लगी, लेकिन आपको इतना बता दो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, परिवर्तन से चलना भी बाकी है। अरे परिवर्तन करते हुए भारत खड़ा नहीं होगा, अगला है और जनता। अरे हमने एक कमीशन बैठा दिया 2-4 साल में, जब तक का रिपोर्ट आएगी ना तब घुस जाएंगे, तब तक आप ये लीजिए। ठीक है, इसमें आपके सोचे इसमें आपकी स्विच रहेगी अकाउंट डिटेल्स है। अगर आपकी गलती चुना गए हो ना जरूरत पड़ेगी। गैरकानूनी जी, मैं राजनीति के दलदल में इसकी गंदगी साफ करने के लिए उतरा हूँ, इसको गले लगाने के लिए नहीं। रहा सवाल महिलाओं का, इतना याद रखिए कि अगर एक महिला आपको जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आपको एक बात और बताइए, पूरा देश, पूरा मीडिया सबकी निगाह इस वक्त आपकी तरफ लगी हुई है, आपकी सरकार की तरफ लगी हुई है। आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, आप मुझे ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं। मीडिया इसलिए तो कहते हैं ना कि तुम अभी बच्चे हो, नौनिहाल हो। अरे ओ सुषमा जी, तैयारी करो। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, पैसे और पावर के प्रकाश से मीडिया के पर्दे पर बनी वो सच्चाई है जो हर समय अपना स्वरूप बदलती रहती है, वो भी जनता देखती है। आपकी बात जो है ना जनता नहीं सुनती, इसलिए कहते हैं हमारे साथ मिल जाओ, अकेला चना हार नहीं छोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं छोड़ता, मुझे पता है, हमारी जनता को भी पता है। लेकिन वही अकेला चना अगर एक बार सच्चाई तुमसे जाए तो पीछे के यहाँ तोड़ फोड़ देता है। और शिल्पा जी, आप महिलाओं का मिस्टर गोविंद,
नहीं हो सकता ये देश तो बदलेगा, इसे बदलना ही होगा। हम एक ऐसा मोर्चा बोलेंगे जो हर बुराई से लड़ेगा जो समाज में है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये सच करके दिखाएंगे। अरे दुनिया के कैसे बात कर रहे हैं, हमारे अंदर करने से देश नहीं सुधरने वाला, ना ही महिलाओं की हालत सुधरने वाली है। अरे लक्ष्मण रेखा पार करने पर तो रावण ने उठा के ले गया था सीता को। ओए, तू क्या मोटा खोलेगा? मैं तेरा पहला ना खोल दूं, यही मिल जाएगा तुझे तुरंत मिल जाएगा। गैर कानूनी जी, आपकी रामायण का युद्धाकांड शुरू हो गया, क्योंकि सदियों की ठंडी पड़ी रात डूबा उठी, सदियों की ठंडी पड़ी रात डूबा उठी, मिट्टी सोने का ताप कहने निकलाती है। तो रात समय के रंग का खड़बड़ ना करो, तो गाकर खाली करो फिर घंटा आती है, तो गाकर खाली करो फिर घंटा आती है। अब और आखिरी बात, भारत देश के लोगों को दुनिया भर में अपनी इंसानियत, अपनी रूहानियत के लिए जाना जाता है। ऐसा कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब, कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह है जो हमें ऐसे दुष्कर्म करने की इजाजत देता है? जरा सोचिए, हर साल करीबन 10 लाख महिला उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। ये महज एक आंकड़ा जो हम अखबारों में या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। बहुत कुछ बोलता है ये आंकड़ा, हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, हमारी सोच और हमारे नजरिए को एक आईना दिखाता है। जिस भारत देश की संस्कृति और तहजीब पर हमें इतना नाज है, उस भारत देश के गौरव, उसकी इज्जत, उसकी जनता के चाल चलन पे एक सवाल उठाता है। भारत देश क्या सिर्फ लड़कों की माता बन के रह जाएगी, या फिर हम बदलेंगे और भारत की बेटियों को भी जीने का हक देंगे? मुझे पता है कि इसका जवाब आप में से किसी के पास नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि कहने को तो हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हमारा अपना संविधान है, लेकिन सही मायने में हम आज भी गुलाम हैं। हाँ, हम आज भी गुलाम हैं। आज हम गुलाम हैं उस मानसिकता के कि सब सही है, हम गुलाम हैं उस सोच के कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम गुलाम हैं उस डर के कि जान जोखिम में क्यों डालें, हम गुलाम हैं भ्रष्ट मानसिकता के, हम गुलाम हैं भ्रष्ट लोगों के। और हर वो इंसान जो इस मंचन को देख रहा है, हर वो इंसान जो मेरी आवाज सुन रहा है, अगर ये फैसला कर ले कि बस अब और नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार,